Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we are going to start our next exercise, which is exercise 4.6. And in this lecture I am going to discuss all questions related to your smart syllabus. आज हम 4.6 लेक्चर देख रहे हैं जी। स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम आज करेंगे और जो उन्होंने बताए हैं जी, वो है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, सिक्स पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, सिक्स पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का फिफ्थ पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करके ये सारे क्वेश्चन आज के लेक्चर में आपको करवा रहा हूँ। सो हम पहले स्टार्ट करते हैं, छोटी सी कुछ इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू दिस टॉपिक और दिस एक्सरसाइज। The relation between the roots and the coefficients of a quadratic equation. You can see this on your book page 161. 161 पे ये आपको मिल जाएगा। जब भी बात हम कर रहे हैं, let alpha beta be the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c. आपको याद है हम 4.1 में क्वाड्रेटिक फार्मूला भी प्रूव किया था और वो क्या होता था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अंडर रूट ओवर 2a। तो प्लस माइनस का मतलब है दो वैल्यूज हैं, तो एक को हम अल्फा कह देते हैं, मीन अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट 2 ओवर 2a, और दूसरी वैल्यू हम कह देते हैं बेटा बीटा, जो कि नेगेटिव वाली है, नेगेटिव बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यानी कि प्लस माइनस को हमने दो रूट्स का नाम दे दिया, अल्फा और बीटा का नाम दिया है। आपने ये 9th-10th में ये टॉपिक पढ़ा हुआ है और आपको अगर याद हो वहां पे हम सम ऑफ द रूट्स निकालते थे, मीन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता था, याद है किसी स्टूडेंट को जी? और ये कैसे आ रहा है, एक्चुअली ये अभी मैं करके दिखा रहा हूँ। अल्फा भी हमने ये कहा है प्लस वाली वैल्यू है, बीटा नेगेटिव वाली वैल्यू है। चलें जी, जो आपने बोला है उसको जरा चेक करते हैं। अंडर रूट ले ये एलसीएम लेंगे तो 2a आ रहा है और ऊपर अगर आप देखें तो दोनों अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो रहे हैं और माइनस बी और माइनस बी ऐड होके माइनस 2b हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो ये लास्ट आंसर एज माइनस बी ओवर ए। जी बिल्कुल आपका आंसर ठीक था जी। सो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस बी ओवर ए। ये हम रिजल्ट यूज करते हैं एक्सरसाइज में भी, तो ये जस्ट मैं छोटे सा इनका प्रूफ बताता जा रहा हूँ ताकि एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी और अगर पेपर में आ जाए तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। सो सम ऑफ द रूट्स हमने ये देखा था और दूसरी चीज अब क्या हम फॉर्मूला एक लिखते होते थे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट मीन यू हैव टू मल्टीप्लाई अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा को जरा मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा। अगर आप न्यूमिनेटर में चेक करें तो फॉर्मूला लग रहा है किस चीज का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके देख लें, एक ही बात है। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अंडर रूट का स्क्वायर, और 2 2 आर 4 ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा नेगेटिव बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो नेगेटिव बी स्क्वायर, नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर आप गौर करें तो बी स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है और 4ac ओवर 4a स्क्वायर आ रहा है, 4a स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो एक a रह जाएगा। सो ये लास्टली यू हैव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी ओवर a। ठीक है, यही हम फॉर्मूला लिखते थे, तो इसको अब इस एक्सरसाइज में भी यूज करेंगे। ओके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बेटा ये दो चीज़ें हम निकाल चुके हैं और इसके बाद अगेन इसी को आगे लेके जा रहे हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है। सो सम ऑफ द रूट्स अभी हमने क्या पढ़ा है, माइनस बी ओवर ए। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है, बी एक्चुअली क्या है, ये एक्स का कॉफिशिएंट है और ए जो है ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। तो आप इसको वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, नेगेटिव कॉफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, x जो है ये b जो है ये x का कॉफिशिएंट है इसलिए ऊपर कॉफिशिएंट ऑफ x लिखा है, a जो है ये x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है इसलिए नीचे कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिखा है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करें तो c ओवर a, तो बेटा इसमें क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म ऊपर आ जाएगी, c स्टैंड फॉर कांस्टेंट टर्म, और नीचे आ रहा है कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मीन a जो है वो नीचे आ जाएगा। देखें यहां तक को कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके चलें आगे। ओके
तो ये फार्मूला बेटा ध्यान में रखिएगा, एक्सरसाइज में हम इनको क्या करने जा रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं। एक और फार्मूला है फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन, वो हम 7 क्वेश्चन के शुरू में पढ़ेंगे। अभी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 6 तक है पहले हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है उसने इंक्लूड किया है, if alpha beta are the roots of the given equation which is 3x square minus 2x plus 4, you have to find the value of 1 over alpha square 1 over beta square। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 और 7 एक दूसरे से मिलता जुलता है, स्टेटमेंट वाइज अगर मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा फर्क है, वो अभी मैं आपको हाईलाइट करा रहा हूँ। और ये फाइंड द वैल्यू वाला ना, ये आपने अपनी बुक में हाईलाइट अभी कर लेना, ठीक है। फिर जब 7 क्वेश्चन पे जाएंगे तो बताऊंगा इसमें और उसमें बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, और उसकी वजह से ऑब्वियस बात है क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। सो अक्सर स्टूडेंट ये पेपर में मिक्स कर जाते हैं कि यार 1 है या 7 है। खैर, हमने वैल्यू फाइंड करनी है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन उससे पहले क्या दिया हुआ है, इस इक्वेशन के दो रूट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट कर लेना है अल्फा बीटा, अब ये गिवन है अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सबसे पहले हमने क्या किया करना है, हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट गिवन इक्वेशन का निकालना है। तो सम ऑफ द रूट्स का अभी हमने क्या पढ़ा था, माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट का क्या पढ़ा था, अल्फा बीटा सी ओवर ए। लेकिन ए बी सी की वैल्यू भी तो चाहिए। 9th-10th में आप डायरेक्ट वैल्यू लिखते थे, और यहाँ पे एक छोटा सा मैं करता हूँ कि प्रेजेंटेशन कर देता हूँ आपको। मीन कंपेयरिंग दिस गिवन इक्वेशन विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ रही है, कलर लैंग्वेज अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैं यूज कर रहा हूँ आपके सामने है। b is equal to -2 and c is equal to 4. So we have a b c. So put this in alpha plus beta, means sum of the roots क्या आ जाएगा, minus alpha minus b over a. So we have b is equal to -2 and a is equal to 3 by replacing the values of b and a, negative into negative positive. So alpha plus beta is equal to 2 by 3. Say this is your equation number 1. यहाँ तक बेटा देखो कोई कंफ्यूजन ओके है। सिमिलरली हम क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, c ओवर a। c अब क्या है इसमें 4 के इक्वल, a इसमें क्या है 3। से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले आपने यही काम करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा बीटा निकालना है। एक्चुअली इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या करनी है, निकालनी है। ओके चलें जी, यहाँ तक ओके है तो फिर आगे चलते हैं। ओके सो अब हमने वैल्यू जिसकी फाइंड करनी है वो मैं लिख रहा हूँ, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो ये बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और नीचे क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब मसला ये है कि इक्वेशन 1 और 2 में हमारे पास यहाँ तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी, अल्फा बीटा की थी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो हमने यूज तो वही 1 और 2 ही करनी है। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं दिस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। कैसे, मैथ का रूल है, जो चीज़ ऐड करते हैं वही सब्ट्रैक्ट भी करें। और यहाँ पे मैंने ऐड क्या किया है, 2 अल्फा बीटा ऐड किया और इसी को सब्ट्रैक्ट किया है। क्यों किया है, अगर आप गौर करें तो पहली 3 टर्म, ये रेड वाला कौन सा फार्मूला बन रहा है, एक्चुअली ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया है। तो मैंने कलर लैंग्वेज यूज की है, होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। -2 अल्फा बीटा एज इट इज अल्फा बीटा का स्क्वायर। समझ आ रही है? ये करने का फायदा क्या हुआ कि हमारे पास इक्वेशन 1 में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी और इक्वेशन 2 में क्या थी, अल्फा बीटा की वैल्यू। अब आप वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं सही यूजिंग इक्वेशन 1 and 2। So we have alpha plus beta 2 over 3 and alpha beta 4 over 3। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में हमने क्या किया है, वैल्यूज रिप्लेस कर दी हैं। और इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 over 9 माइनस 8 over 9, 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर 9 है। बस बेटा आप इसको क्या करना है, मैक्सिमम आपने सिंप्लीफाई करना है। न्यूमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे तो ये आ रहा है 9, तो 3 4 12 और आपके पास ये 9 8 आपके पास ये टोटल 9 आ रहा है, सॉरी 9 डिनोमिनेटर में है तो 4 एज इट इज आ जाएगा और 3 3 से आ जाएगा तो 24 आ रहा है और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज है। अच्छा, अगर आप गौर करें दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी क्या बचा आपके पास, -20 में से 4 निकाल लेंगे, 24 में से 4 निकाल लेंगे तो -20 आ रहा है एंड डिनोमिनेटर में 16 9, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो और सिंप्लीफाई कर लें तो ये 4 पे जाएगा तो 4 5s are 20 and 4 4s are 16। सो योर लास्ट आंसर इज
1 over alpha square plus 1 over beta square is equal to 5 over 4. देखें बेटा, अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं. ओके, एनी प्रॉब्लम? चलें जी. अब इसके आई थिंक सो 3 पार्ट आपके स्मार्ट सिलेबस में दिए हुए हैं. फर्स्ट पार्ट मैंने अभी किया और ऑब्वियस बात मैं तीनों के तीनों पार्ट ही आपके लिए कर रहा हूँ. नेक्स्ट जो आपका उसने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है. अगेन अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा. हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. पहला काम तो वही है, अल्फा बीटा लेट हम कर लेंगे आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन व्हिच इज 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4. सेम वही जो पहली स्लाइड है वही रिपीट होगी. मैंने कहा था हर पार्ट के लिए हम रिपीट करेंगे. तो सम ऑफ द रूट्स के लिए पहले हम ए बी सी की वैल्यू चाहिए और इसको बच्चे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं. कंपेयर दिस विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच इज ax स्क्वायर माइनस प्लस bx प्लस c. So by comparing we have a is equal to 3, b is equal to minus 2 and c is equal to 4. कोई प्रॉब्लम जी? ओके. अच्छा, अब अल्फा प्लस बीटा किसके है, सेंस करके लिखिएगा माइनस बी ओवर ए. तो बेटा बी की वैल्यू रख लेंगे, माइनस 2 है और ए की वैल्यू 3 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा. सो यू हैव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3. देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं. ओके, चलें आगे. चलें जी. अब अल्फा बीटा निकालते हैं. अल्फा बीटा क्या होता है, सी ओवर ए. मीन सी आपके पास 4 है और ए इसमें 3 है. सो यू हैव अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4 ओवर 3. देखें यहाँ तक कोई मसला, एक्चुअली ये वही काम है जो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में किया था. नाउ इस इक्वेशन 1 और 2 को हमने यूज करना है इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हमें इक्वेशन 1 और 2 को यूज करना है. ठीक है, तो चलें जी करते हैं. अब बेटा आपने वैल्यू जिसकी फाइंड करनी है मैं वो लिख रहा हूँ. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका जी, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा और अल्फा. ऑब्वियस बात इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं, हम एलसीएम ले रहे हैं. तो अल्फा बीटा आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. फिर वही मसला कि हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली नहीं है. तो क्या करेंगे, अभी किया था हमने, शाबाश, इसका बेटा हम कंप्लीट स्क्वायर कर लेंगे. इन ऑर्डर टू कंप्लीट स्क्वायर वी हैव टू ऐड टू अल्फा बीटा एज वेल एज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट माइनस 2 अल्फा बीटा. इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर देंगे और 2 अल्फा बीटा इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे. ओके. अब बेटा आपके पास ये फिर रेड कलर बता रहा हूँ, ये होल स्क्वायर का फार्मूला आ गया है. तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर आ रहा है. ओके. अब बेटा इसकी जगह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा. यहाँ तक देख लें कोई कंफ्यूजन. अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा भी आ गया है और अल्फा बीटा इन दोनों की वैल्यूज है. सो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 we have alpha plus beta is equal to 2/3 and alpha beta is equal to 4 over 3. तो बेटा दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, हम जस्ट रिप्लेस कर देंगे. ओके. आगे सिंप्लीफाई करें जी. 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 का 9 आ रहा है, 2 4 आर 8 ओवर 3. एलसीएम ले लें, ये सब बिल्कुल मिलता जुलता है जिस तरह अभी फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे. तो जब एलसीएम इसका लेंगे तो आप देखें क्या आ जाएगा, ये 24 माइनस 4 9 एंड 4 ओवर 3. अब ये क्या आ रहा है, माइनस 20 ओवर 9 और 4 ओवर 3. रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हम उल्टा लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 3 ओवर 4. देखें यहाँ तक कोई मसला. अब बेटा 4 5 आर 20 होता है तो 5 3 आर 15 और 3 3 आर 9 आ जाएगा. तो लास्ट आंसर इसका जो आ रहा है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आ रहा है माइनस 5 ओवर 4. देखें यहाँ तक ओके, कोई प्रॉब्लम? श्योर है जी. चलें आगे. तो ये था इसका सेकंड पार्ट. अब हम चल रहे हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ. ओके जी, थर्ड पार्ट हम देख रहे हैं और अगेन आपके पास अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन है. देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर. ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इंपॉर्टेंट है. अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है. पहला काम तो वही है. उसी तरह अल्फा बीटा इसके रूट्स आपने सपोज कर लेने हैं. सो लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. Then compare this with quadratic equation in order to find the value of small a, b and c. So ax square plus bx plus c के साथ हम क्या कर रहे हैं, इसको
कंपेयर कर रहे हैं। तो बेटा ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए आ रहा है 3, बी -2 है और सी इसमें क्या आ रहा है 4 के इक्वल आ रहा है। देखो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके चले, अब सम ऑफ द रूट्स क्या होता है -b/a, तो b की वैल्यू बेटा -2 है और a की वैल्यू इसमें 3 आ रही है, सो यू हैव 2/3 अल्फा प्लस बीटा, से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इसी तरह अल्फा बीटा निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और फॉर्मूला क्या था इसका c/a, सो वी हैव c 4 एंड a 3, सो योर सेकंड आंसर इज 4/3। एक्चुअली फिर मैं बता रहा हूँ ये वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 1 पार्ट में किया था, 2 में किया था और 6 में स्टार्टिंग में हमें सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट रूट सेम ही है क्योंकि इक्वेशन सेम है, बट चेंजिंग कहाँ पे आती है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा, वैल्यूज नहीं है वैल्यू कर लीजिएगा, ए की वैल्यू है चूंकि वो जनरल लिखा गया है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या करनी है, निकालनी है। तो चलें देखते हैं, करते हैं इसको, और अगेन यूज आपने बेटा 1 और 2 को ही करना है, ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। ओके चलें जी करते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अच्छा मसला फिर वही है कि हमारे पास यहाँ तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू है, स्क्वायर नेगेटिव में नहीं है, तो हम क्या करते हैं वो वैल्यू बनाने की कोशिश करते हैं। मीन टू स्क्वायर्स के दरमियान अगर नेगेटिव आ जाए तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा ऐड करते हैं और एक दफ़ा इसको क्या करते हैं माइनस करते हैं। ओके यहाँ तक पढ़ा हुआ ना फार्मूला। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है लेकिन अल्फा माइनस बीटा की नहीं है, हम कोई ऐसी कोशिश करके इस अल्फा माइनस बीटा को भी अल्फा प्लस बीटा में कर लेते हैं। कैसे, मैं एक चीज लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, काइंडली फोकस कीजिएगा, जो भी मैं करवा रहा हूँ होपफुली आपके लिए मजे का होगा। तो अल्फा प्लस बीटा, और मैंने क्या किया है, मैंने ये जो नेगेटिव वाला ना इसका स्क्वायर और अंडर रूट कर दिया है। स्क्वायर का अंडर रूट है, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, फिर वही चीज आ जाएगी, तो हमें कोई मसला नहीं है। देखो पहले ये वाला पॉइंट समझ आ रहा है, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल। अब ये क्यों किया है अभी जरा देखें, एक और काम करने लगा हूं मैं। अब स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मीन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहां तक देखें कोई कंफ्यूजन। अब मैं एक और काम कह रहा हूँ, ये तो लॉजिकली तो सही हो रहा है ना काम। अब ये क्यों कह रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास, मैं वो बनाना चाह रहा हूँ ताकि इसको मैं यूज कर सकूँ। सो मैं इसमें क्या कह रहा हूँ, कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए मैं इसमें अगेन टू अल्फा बीटा ऐड कर रहा हूँ और यही सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। मैंने कलर लैंग्वेज यूज की है, होपफुली आपको ये हेल्पफुल होगी। मैंने 2 अल्फा बीटा ऐड किया है और यही चीज मैंने क्या कर दी है, सबट्रैक्ट कर दी है। कर सकते हैं, मैथ का रूल है, जो चीज ऐड कर रहे हैं वो सबट्रैक्ट भी करें। अब मुझे ये बताएं, ये जो पहले 3 है ये क्या बन गए, चलें लिख भी दिया मैंने। ये फर्स्ट 3 वही फार्मूला जो हम पहले 2 पार्ट में भी किया था, तो ये एक्चुअली क्या बन रहा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फर्स्ट 3 है और 2 दोनों नेगेटिव के हैं, तो ये ऐड होके नेगेटिव 4 अल्फा बीटा आ जाएगा। देखो समझ आ रही बात की, क्लियर है। अब आपके पास हमारा जो मेन काम था अल्फा प्लस बीटा बनाना था वो बन चुका है। जैसे ये बन रहा है अब आप इक्वेशन 1 और 2 को बच्चे यूज कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, तो ये वैल्यू बेटा आप रिप्लेस करें तो क्या आ जाएगा 2/3 4/9 एंड 4 4s are 16/3। यहां तक देख लें कंफ्यूजन, और बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2/3, एलसीएम ले लें, अंडर रूट के अंदर 9 आ रहा है और 4 - 48, 48 में से 4 निकालेंगे तो ये 44/9 आ रहा है। और मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना है, 44 को आगे क्या लिख सकते हैं 4 इंटू यस 11 -4 इंटू -11, और 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 होता है, वो 2 बाहर चला गया, और 9 का अंडर रूट 3 होता है, वो अभी हम आगे जाके कर लेते हैं। अब ये नेगेटिव 11 है, 9 का अंडर रूट 3 लिख दिया, बिल्कुल -11 है, तो नेगेटिव को भी जरा सेपरेट कर लो, बता रहा हूँ मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर लो इसको। तो ये एक्चुअली -1 अंडर रूट किसके इक्वल होता है, ये आयोटा के, तो ये नेगेटिव भी बाहर ले गए, मीन अंडर रूट से बाहर निकाल लिया है, तो ये आयोटा के इक्वल आ रहा है। सो योर लास्ट आंसर इज 4/9 आयोटा इनटू 11 अंडर रूट, दैट्स इट। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6। देखिएगा यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके चलें आगे। ओके जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो उसने क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में सिलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 2, और ये अक्सर पेपर में फाइनल ईयर में आ चुका है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन देन यू हैव टू प्रूव दैट 1 + अल्फा into 1 + बीटा इज इक्वल टू 1 - c।
आंसर भी दिया हुआ, मीन हमने ये प्रूव करना है लेफ्ट और राइट साइड गिवन अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं और ये चीज हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। क्वेश्चन समझ आ रहा है पहले? ओके चलें, अब वही काम स्टार्ट वहीं से, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन व्हिच इज एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस सी। तो इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले एक जगह कर लें, एक्स वाले एक जगह हो गए और कांस्टेंट एक जगह हो गए। तो सम ऑफ द रूट्स के लिए वही अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, कंपेयर कर लें इसको साथ किसके साथ, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। देखें पैटर्न मैंने वही रखा है जो मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट से की है। सो जब आप कंपेयर करेंगे तो a1 एक्स स्क्वायर b1 एंड c1, क्यों लिखा है a1 b1 c1, abc हम लिखते रहे, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये रही है कि इसमें c ऑलरेडी इन्वॉल्व था। अब a b तो लिख सकते थे लेकिन ये तो नहीं लिख सकते थे ना कि c जो है इसके इक्वल है। तो मैंने, आप कैपिटल ABC भी कह सकते हैं, मैंने a1 b1 c1 थोड़ा सा डिफरेंट क्रिएट कर दिया ताकि बेटा अब लॉजिकली हम इसको लिख सकें। सो वी हैव a1 इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू माइनस p एंड c1 इज इक्वल टू माइनस p प्लस c। देखें यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अब बेटा क्या करेंगे, अब आप सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, माइनस b1 ओवर a1। तो b1 आपके पास बचे माइनस b है, a1 1 है, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा p से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। देखें कोई मसला? इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे विच इज इक्वल टू c ओवर a, वैसे होता है लेकिन यहाँ पे c1 ओवर a1 आ जाएगा। c1 यहाँ पे बेटा नेगेटिव p प्लस c है और a1 1 है। So after simplification we have minus p into p plus c, say this is your equation number 2। तो जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन किए हैं, सबसे पहले सम और प्रोडक्ट निकाल लिया है, उसी तरह इक्वेशन 1 2 सेम नेम लेके चल रहा हूँ आगे, एक ही पैटर्न पे ये सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करेंगे, नीट करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ओके यहाँ तक। अब इसमें प्रूव ये करना है कि लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं आगे दो तरीके से करूंगा, जिस जो आपको इजी लगे आप उससे कर लें। पहले मैं जो भी काम करने जा रहा हूँ आपके सामने, पहले मैं इक्वेशंस को यूज कर रहा हूँ जो हमने पिछली स्लाइड में इक्वेशन की। कौन कौन सी इक्वेशन जो मैं यूज कर रहा हूँ देखिएगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दो मेथड मैंने बताए हैं यहाँ पे। वैसे तो एक ही करता होता हूँ लेकिन पता नहीं क्यों इसके मैंने दो रखे हुए हैं और यही करवा रहा हूँ आपको। 1 एंड 2 पहले ये था अभी कि चलो यार एक कर लेते हैं, लेकिन चलें। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस पी प्लस सी। तो इक्वेशन 1 एंड 2 बेटा हमने क्या कर ली है, लिख ली है। अब इनको ऐड करना है। ऐड में क्या आ जाएगा, ये अल्फा प्लस अल्फा बीटा और p माइनस पी प्लस सी। इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो नेगेटिव p नेगेटिव c आ जाएगा, p से कैंसिल है तो c आ रहा है। अब जरा गौर करें तो आपने प्रूव ये करना, ऊपर एरो आपको नजर आ रहा है 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सी। ये आ रहा है नेगेटिव c। राइट हैंड साइड पे कौन सी चीज मिस आ रही है, कौन सा नंबर नहीं है, क्या बस 1 नहीं है। तो इसका हिंट आपने क्वेश्चन के अंदर से लेना है। तो 1 मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। मैथ का रूल है, अगर एक तरफ कर रहे हो तो दूसरी तरफ भी वही काम करो ताकि इक्वलिटी जो है उस पर कोई फर्क ना पड़े। तो मैंने क्या किया है, 1 दोनों तरफ क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब राइट साइड आ गई है, लेफ्ट को जरा सॉल्व करते हैं, मीन इसके फैक्टर बनाते हैं। फर्स्ट 2 में से 1 कॉमन निकल रहा है, थर्ड और फोर्थ में से बीटा कॉमन निकल रहा है। तो एक्चुअली ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सी। तो आंसर आ नहीं गया जो हमने निकालना था, देखो दैट्स इट। एक ऑल्टरनेट वे जो दोस्त करना चाहे आप बेटा इस तरीके से कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ, ये जरा ज्यादा इजी है। लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। तो लेफ्ट से मैं राइट साइड बना रहा हूँ, 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर अल्फा से, रूटीन की मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। अब बेटा क्या है, आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फा बीटा की भी है। इक्वेशन 1 की बात हो रही है और 2 की बात हो रही है, ये सामने लिखी भी हुई है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 जो 2 जो पिछली स्लाइड में हमने निकाली थी वहां से ये वैल्यू लेंगे और इसमें बेटा क्या कर देंगे, पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर लें तो ये नेगेटिव p और नेगेटिव c आ रहा है। p से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस c व्हिच इज योर राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड है। तो ये ज्यादा इजी है। वो मुझे याद आया कि लेफ्ट साइड वाला एक स्टूडेंट ने पूछा था तो मैंने कहा यार ये भी ऐड कर दें। अब ये ना कहेंगे सर को ये मेथड नहीं आता, तो ये भी मैंने कर दिया। मेथड तो बेताशा होते हैं बेटा, तो कोशिश यही होती है जो सिंपल वे हो, आपको सिंपलेस्ट मेथड हो वो आपको यहाँ पे करवाया जाए। खैर दी, तो आप कोई सा भी आइदर लेफ्ट वन आइदर राइट वन, कोई एक लिखिएगा, पेपर में ना दो लिखते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए सो रह गया था। सो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा is equal to 1 minus c।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसने स्मार्ट सिलेबस में सिलेक्ट किया है वो थर्ड है। थर्ड के एक्चुअली 4 पार्ट्स हैं, उसमें से 2 पार्ट उसने सिलेक्ट किए हैं, जिसमें पहला पार्ट अभी मैं करने जा रहा हूँ। So you have to find the condition that one root of the given equation is double the other. आपने वो कंडीशन फाइंड करनी है जिसमें एक रूट इस इक्वेशन का है इज डबल द अदर। कंडीशन सिर्फ देखनी कौन सी है। मीन सबसे पहले मैं लेट कह रहा हूं, लेट अल्फा बी द फर्स्ट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर अल्फा इसका पहला रूट है तो दूसरे रूट की इसने कंडीशन क्या बताई थी, दैट्स इज डबल द अदर। तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, अल्फा का डबल क्या आ जाएगा, शाबाश 2 अल्फा। So then 2 alpha be the second root of the given equation. पहले देखेंगे यहाँ तक ऑब्जर्व करें, समझ आ रही है। अब काम फिर वही है, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालने के लिए हमें कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करना है। मीन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू स्मॉल a एंड b, a b एंड c। सो ax स्क्वायर bx प्लस c से बेटा इसको क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं। तो जैसे कंपेयर करेंगे वी हैव a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू p एंड c इज इक्वल टू q। सो सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, माइनस बी ओवर ए। लेकिन इस दफा रूट अल्फा बीटा नहीं है बल्कि अल्फा और 2 प्लस 2 अल्फा आ जाएगा। यानी कि अल्फा और 2 अल्फा इन दोनों को ऐड किया है और बी की जगह पे बेटा आपके पास पी आ जाएगा, ए की जगह पे 1 आ जाएगा। सो वी हैव 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी और अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी ओवर 3। से दिस योर इक्वेशन नंबर 2। देखें यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके। इसी तरह दूसरा काम भी हम करते होते थे, प्रोडक्ट निकालते थे। प्रोडक्ट किसके इक्वल होता था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सेंस करके आप लिखेंगे c ओवर a के इक्वल। सो बेटा आप क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालते हैं। अब इसमें देखें तो अल्फा बीटा क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, लेकिन बीटा की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 अल्फा। ठीक है, तो अब इसमें आ जाएगा अल्फा इंटू 2 अल्फा। ठीक है, और c की जगह q है, a की जगह 1 है। तो एक्चुअली ये क्या आ जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू q। फिर मसला जी। ओके, अब बेटा हमें कंडीशन ये निकालनी है कि ये दोनों रूट्स जो हैं एक दूसरे के डबल हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से इक्वेशन 2 से अल्फा की वैल्यू निकाल के आप इधर पुट कर दें। मीन जो इक्वेशन चल रही है और अल्फा किसके इक्वल था, p ओवर 3। सो यूजिंग इक्वेशन 2 मैं आगे लिख भी रहा हूँ, अल्फा की जगह पे बेटा वैल्यू रिप्लेस कर दें और वो क्या आ रही है, माइनस पी ओवर 3। सो आ जाएगा माइनस पी ओवर 3 का होल स्क्वायर। और समझ आ रही ना बात की, अल्फा की जगह पे इसकी सिर्फ वैल्यू रखी है माइनस पी ओवर 3। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नेगेटिव पी का जब होल स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव पी स्क्वायर आ रहा है। तो ये कंडीशन इसकी आ गई, यही उसने कंडीशन फाइंड करने के लिए बोला था, यू हैव टू फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट इज डबल द अदर। तो दूसरे लफ्जों में आप देखें कि इसमें अल्फा या बीटा वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, इक्वेशन है, कंडीशन है जो आपके सामने है। देखिएगा अगर यहाँ तक ओके है तो बताइएगा, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन, थोड़े से ट्रिकी हैं बट मज़े के क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं जी। इसका ही उसने जो अगला स्मार्ट सिलेबस में पार्ट उसने ऐड किया, आई थिंक सो थर्ड है या फोर्थ पार्ट, अभी देखते हैं। आई थिंक सो थर्ड पार्ट था जी, फोर्थ पार्ट है, सॉरी आई एम सॉरी। तो फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, यू हैव टू फाइंड अगेन, यू हैव टू फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट इज द मल्टीपल इनवर्स ऑफ द अदर। मल्टीपल इनवर्स क्या है कि जिस तरह हमने पढ़ा, आपको फर्स्ट चैप्टर में याद होगा, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1 ओवर 5। यानी कि 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। तो 5 को आप 1 ओवर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 1 आ रहा है। सो आप लेट कर लें, लेट अल्फा बी द फर्स्ट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। कोई मसला? ओके, तो देन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, अल्फा है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, शाबाश 1 ओवर अल्फा। बिल्कुल, अल्फा है तो 1 ओवर अल्फा, जिस तरह 5 था तो 1 ओवर 5 आ गया। मीन इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। अब बेटा वही काम कंपेयर कर लें विद दिस गिवन इक्वेशन विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके जी, जब आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ रही है 1, b की वैल्यू क्या आ रही है p एंड c की वैल्यू क्या आ रही है q। यहाँ तक बेटा देख लें, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप। ओके, कोई मसला? ठीक है,
अब आगे चलते हैं जी। और अच्छा, दो चीज़ें हम निकालते होते थे, सम और प्रोडक्ट, लेकिन इसमें कंडीशन का निकालने के लिए और इस पार्ट में सिर्फ प्रोडक्ट वाला भी आप कर लेंगे तो वो कंडीशन आ जाएगी जो कि रिक्वायर्ड है। वैसे हमारे क्वेश्चन में दोनों ही निकालते हैं, सम और प्रोडक्ट, लेकिन फिर वही बात है, इसमें सिर्फ आप एक भी यूज़ कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलें करके देखते हैं जी। प्रोडक्ट में सिर्फ निकाल रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, फार्मूला सी ओवर ए, मीन अल्फा और 1 ओवर अल्फा को मल्टीप्लाई करें, सी इसमें क्यू है और ए इसमें बेटा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखें इसमें अल्फा ही खत्म करना था तो क्यू किसके इक्वल आ गया है, 1 के। तो यही वो कंडीशन है कि जब एक रूट दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा फॉर द गिवन इक्वेशन। बस सिंपल इतना था काम था। देखें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, चलें आगे। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, रह गया था, चलें लिख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट बच्चे जो आ रहा है जी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6, ये अक्सर पेपर में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं नेक्स्ट, देखें। अच्छा, इसमें अगेन रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, जनरल इक्वेशन दे दी है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू है, बट प्रूव हमने करना है, मीन आंसर भी इसका दिया हुआ है, तो हमने इस आंसर को क्या करना है, यूज करना है। तो देखते हैं इस आंसर को कैसे यूज कर सकते हैं अपने सोल्यूशन के लिए। सबसे पहले उसी तरह लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है, 1 है, सही है। अल्फा बीटा हमने इसके रूट्स कह दिए हैं। देन कंपेयर कर लें, मीन हमें ए स्मॉल ए बी सी की वैल्यू चाहिए। सो कंपेयर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। So we have A is equal to P, B is equal to Q and C is equal to also is equal to Q. C और B की वैल्यू सेम आ रही है, and then sum of the roots is equal to minus B over A. It means आप B की वैल्यू रखेंगे, वो आगे Q और A की वैल्यू P है, so we have alpha plus beta is equal to minus Q over P. यहाँ तक देखिएगा, कोई confusion है तो पूछिएगा, and say this is your equation number 2. ओके, तो सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट निकालते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या था आपके पास, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, और सी की वैल्यू बेटा अगर हम देखें तो वो क्यू है और ए की पी है। सो वी हैव अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू ओवर पी से, और यहाँ पे मैंने एक काम एक्स्ट्रा किया है, मैंने इसका अंडर रूट लिया है। क्यों लिया है, अगर आंसर में आप चेक करें तो जितने भी अल्फा और बीटा इनके ऊपर अंडर रूट है, तो ये हिंट मैंने वहां से लिया, रट्टा नहीं लगाना आपने। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा होल अंडर रूट दोनों साइड पे हमने ले लिया। देखो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, ओके चलें आगे। अब बेटा क्या करेंगे, ये दो इक्वेशंस हैं, इनको आपस में डिवाइड करना है, क्योंकि हमें अल्फा ओवर बीटा या बीटा और अल्फा चाहिए, तो हम इन दोनों को क्या करें, डिवाइड करें। अगेन मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन के आंसर से ही आपने हिंट लेते जाना है। सो अब हम क्या कह रहे हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 3। 2 को बेटा ऊपर रखें, 3 को आप नीचे रखें और इन दोनों को डिवाइड कर दें। अब अगर आप गौर करें, लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर अल्फा का भी वही है और बीटा का भी वही है, यानी कि अल्फा ओवर अल्फा बीटा अलहदा लिख लें और बीटा ओवर अल्फा बीटा अलहदा कर लें। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर था सेपरेट कर लिया। यहाँ पे कुछ कलर नजर आ रहा है, और ऑब्वियस बात है मेरे लेक्चर में अगर कलर नजर आ रहा है तो वो कोई ना कोई मेन पॉइंट होता है। कलर में ये जो अल्फा है इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर का अंडर रूट, ये रेड वन जो आपको नजर आ रहा है, और बीटा ये पर्पल है, इसको लिख सकता हूँ बीटा स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये ग्रीन वन जो क्यू ओवर पी है, नॉट नेगेटिव, नेगेटिव तो एज इट इज आ जाएगा, क्यू ओवर पी को क्या कर रहा है, क्यू ओवर पी का स्क्वायर का अंडर रूट। मैंने तीनों के अंडर रूट स्क्वायर करके कर दिए, लिख सकते हैं, ऑब्वियस है कि स्क्वायर को जब अंडर रूट से करेंगे फिर वही चीज आ जाएगी। अब ये क्यों किया है, मैंने बार बार आपको कह रहा हूँ कि आंसर से ही हम निकालते जा रहे हैं, जो गिवन क्वेश्चन में प्रूव करना है उसी से ही मैं हिंट लेता जा रहा हूँ। अब ये अल्फा स्क्वायर और नीचे एक अल्फा कट जाएगा, एक अल्फा बीटा, ये बीटा अंडर रूट कट जाएगा, और एक क्यू ओवर पी कट जाएगा। इनके एक एक वैल्यू जो डिनोमिनेटर से कट जाएगी, और बाकी जो आपके पास बच रहा है, आप देखें यही चीज आ रही है, और ठीक है। और अगर यही चीज आ रही है तो इनको जरा इकट्ठा कर लें, नेगेटिव को उठा के इस तरफ ले आए और होल अंडर रूट में आ जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा अल्फा ओवर बीटा अंडर रूट प्लस बीटा ओवर अल्फा अंडर रूट प्लस क्यू ओवर पी होल अंडर रूट। और यही तो नहीं फाइंड करना था, यही प्रूव करना था, बात खत्म हुई। ठीक है, तो मजे का क्वेश्चन है, ट्रिकी है, ऑब्वियस बात है, जब इसकी जरा प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए क्वेश्चन ईजी होते जाएंगे।
तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका ये टॉपिक। आगे चलें तो एक मैंने कहा था एक अभी आपको फॉर्मूला और रहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में करवाऊंगा, तो अब मैं वो क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ। तो देखिएगा जी, formation of an equation whose roots are given, पेज नंबर 163 पे आपको ये चीज मिल जाएगी। अगर दो रूट गिवन है, मीन x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, अगर किसी इक्वेशन के रूट्स गिवन है, देन इक्वेशन आप कैसे बनाते हैं, रूटीन की मल्टीप्लिकेशन कर लें, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को, तो ये चीज आ रही, या आपको याद होगा 10th 9th 10th में पढ़ा हुआ है आपने, फॉर्मूला लिखता हूँ फिर आपके लिए याद आ जाएगा। क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, याद आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये कब होता है, जब फॉर्मेशन करनी होती है, इक्वेशन बनानी हो हमने रूट्स जो गिवन है उससे, उस वक्त हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। और आपको मैंने ये कहा था क्वेश्चन नंबर 1 और 7 आपको मिलते जुलते हैं, वहां पे मैंने अंडरलाइन करवाया था फाइंड द वैल्यूज ऑफ, और यहाँ पे मैं क्या अंडरलाइन कराने जा रहा हूँ, चलते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। ये फॉर्मूला ध्यान में रख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, निकालते हैं ये चीज। सो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम जा रहे हैं। 7 का फर्स्ट पार्ट है, अगर आप देखें, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन देन यू हैव टू फाइंड फॉर्म एन इक्वेशन, इक्वेशंस नहीं है, इक्वेशन नहीं आएगा सारी भाई, एक जनरल लिखा हुआ क्वेश्चन, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये दो रूट्स हैं, और फॉर्म द इक्वेशन, इसको आपने हाईलाइट कर लेना बुक में। वहां पे था फाइंड द वैल्यूज और यहाँ पे है फॉर्म द इक्वेशन, दोनों के दरमियान डिफरेंस जरूर देखिएगा, और इसीलिए मैंने वही स्टेटमेंट लिखी है, आप उन दोनों को हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 का ऑलरेडी कर ली है, तो क्वेश्चन 7 में ये कर लें, कोई बात नहीं। अच्छा जी, सबसे पहले उसी तरह क्वेश्चन 1 की तरह से स्टार्टिंग है, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन देन। अच्छा, इसमें तो ए बी सी कंपेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जनरल फॉर्म दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दी हुई है। So you can write it directly, alpha plus beta is equal to क्या आ जाएगा, माइनस बी ओवर ए, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी ओवर ए। यहां तक देख लें, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अब बेटा इन दो, उसी तरह दो इक्वेशन को यूज करते हुए हमने, ये दो रूट्स है जिसकी वैल्यू, इनको यूज करते हुए हमने इक्वेशन बनानी है। मीन अब रूट्स क्या हैं, सम ऑफ द रूट्स क्या हैं, दो रूट से, कौन से, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। आगे जितने भी क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे है, सो इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से समझिएगा, फिर आगे आपके लिए एक्सरसाइज इजी हो जाएगी। तो मीन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सम ऑफ द रूट, तो क्या इसकी वैल्यू है हमारे पास, यहाँ तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा बीटा की है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। क्या करेंगे, 2-3 दफा पहले भी कर चुके हैं जी, एनी आइडिया जी, बिल्कुल कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, उसी तरह 2 अल्फा बीटा ऐड करेंगे और उसी में 2 अल्फा बीटा माइनस कर लेंगे। मीन ये रेड वन आपके पास क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जैसे ही बन रहा है, आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी है। आपने जस्ट क्या करना है, ये वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। अल्फा प्लस बीटा आपके पास है बेटा यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, माइनस बी ओवर ए, और अल्फा बीटा किसके इक्वल है, सी ओवर ए। So more simplifying we have b square over a square minus 2c over a. LCM ले लें, a square आ जाएगा b square minus 2ac over a square, से this is your equation number 3। यहाँ तक बेटा देख लें, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। ओके, श्योर है। अब दूसरी चीज क्या हमने कहा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, फॉर्मेशन के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक s और एक p। s हमने निकाल लिया, मीन सम ऑफ द रूट्स हमने निकाल लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ दैट रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा बेटा, जस्ट इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इनको जरा मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर आ रहा है, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 2 में है। इक्वेशन 2 में अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो c ओवर a आ रहा है, इट मींस प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर होल अंडर रूट। यहां तक बच्चे देख लें, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अच्छा जी, आपके पास सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, अब सिर्फ इसको फार्मूले में आपने वैल्यू पुट करनी है और सिंप्लीफाई कर देना है। यहाँ तक ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक ओके तो वेल डन, ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ, ऑब्वियस बात है, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं, कलर लैंग्वेज एनिमेशन से आपको ये समझा रहा हूँ। अच्छा जी, तो बात चल रही थी फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन
और वो बेटा आपके पास क्या आएगी, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। यही फार्मूला पढ़ा था, एंड इज इक्वल टू 0, और यही पढ़ा था ना। तो ये फार्मूला बेटा आप क्या करेंगे, इस पे अप्लाई कर देंगे, तो सम ऑफ द रूट्स और इक्वेशन 3 और 4 एस भी इसमें पुट कर लें और पी भी कर लें। यहां तक देखें क्यों कंफ्यूजन। अब बेटा क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम इसका क्या आ रहा है, वो ए स्क्वायर आ रहा है। तो ए स्क्वायर एलसीएम है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से होगा, ये चीज आ रही है। अब ए स्क्वायर उधर जाके खत्म हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके। सो ये लास्ट आंसर इज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी इन माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखें यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अब बेटा इसी तरह ही आपके जितने भी पार्ट्स हैं, अपने फॉर्मेशन बनानी है, इक्वेशन बनानी है, जो भी हम इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है जी, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट जो उसने स्मार्ट सिलेबस में पार्ट ऐड किया है वो देखते हैं जी कौन सा जी। स्मार्ट सिलेबस में नेक्स्ट जो पार्ट उसने कहा है 7 का 5th पार्ट है। 7 के 5th पार्ट की तरह चलते हैं। If alpha beta be the roots of the given equation, then you have to form an equation whose roots are 1 over alpha cube and 1 over beta cube. ओके, बनाएं जी इसके रूट्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलें बनाते हैं जी। उसी तरह पहला काम तो वही है, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, देन यू अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस बी ओवर ए, एंड अल्फा बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, सी ओवर ए। ऐसा ही है, तो अल्फा प्लस बीटा भी आ गया है और अल्फा बीटा भी आ गया है। अब बेटा क्या करेंगे, इनको यूज करते हुए इन दो फैक्टर्स को लेते हैं। अब सम ऑफ द रूट्स पहले निकाल लेंगे, मीन एस हमें चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, इनका सम आ जाएगा 1 ओवर अल्फा क्यूब प्लस क्या आ जाएगा 1 ओवर बीटा क्यूब। मीन इनका आपने सम कर दिया है। तो करते हैं जी, सम करते हैं। ऑब्वियस बात है इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, हम एलसीएम ले रहे हैं, और एलसीएम करेंगे तो बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब आ रहा है। नीचे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब इनटू बीटा क्यूब, तो नीचे तो होल क्यूब आ जाएगा, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू तो है, बट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू नहीं है। तो क्या करेंगे, जिस तरह हम स्क्वायर वाले में करते थे, यहाँ पे भी वही काम करेंगे जिस तरह हम स्क्वायर वाले में कर रहे थे। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें 3 अल्फा बीटा ऐड कर, अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा ऐड करेंगे, एंड 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैथ का रूल है, जो चीज ऐड करते हैं वही सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो ये जो मैरून कलर में ये फार्मूला किस चीज का बन गया है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का फार्मूला। तो ये तीनों ये आ जाएंगे, ये माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या आ रहा है, अल्फा ओवर बीटा होल क्यूब। यहां तक कोई कंफ्यूजन बचे, ओके है। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू है बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम ये दोनों वैल्यूज इधर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। सो पुटिंग अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यू अब इसमें पुट करें, तो ये आपके पास आ जाएगा बी क्यूब ओवर ए क्यूब 3bc ओवर ए स्क्वायर एंड सी क्यूब ओवर ए क्यूब। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। अब बेटा ये क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, तो न्यूमिनेटर में ए क्यूब आ रहा है एलसीएम, और डिनोमिनेटर में तो एज इट इज ही है। अच्छा, ये ए क्यूब दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे ही है। तो ए क्यूब अगर दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहे हैं, तो बाकी आपके पास क्या चीज बच रही है वो देखते हैं। ये क्यूब कैंसिल हो गए, ओके। तो बाकी आपके पास जो सम बच रहा है, ये आपके पास माइनस बी क्यूब प्लस 3abc ओवर सी क्यूब। से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। कोई प्रॉब्लम यहां तक, ओके। तो सम निकाल लिए, सेम अब हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट भी निकालते हैं। सो लेट्स now for product of the root you just have to multiply given two roots, mean 1 over alpha cube into 1 over beta cube। तो ये तो सिंपल है जी, अल्फा बीटा का होल क्यूब आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास है इक्वेशन 2 में थी, और वो क्या थी, सी ओवर ए। अगर आप लिख लें साथ यूजिंग इक्वेशन 2 तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो बेटा ये आ जाएगा रेसिप्रोकल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो इसको उल्टा लेते हैं, मीन इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये आ जाएगा ए क्यूब ओवर सी क्यूब। से दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ द रूट एंड से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ओके। अब बेटा 3 और 4 को फॉर्मेशन के लिए हमें जो इक्वेशन है उसमें आप पुट कर सकते हैं। हम इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं।
सो फॉर्मूला लिखिएगा और फॉर्मूला आपके पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मीन एक्स स्क्वायर माइनस एस इनटू एक्स प्लस पी. सो बाय यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 में से बेटा इसकी वैल्यू रख देंगे और 3 में ये वैल्यू थी, प्रोडक्ट आया था a क्यूब ओवर c क्यूब यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4. अब एलसीएम ले लें तो डिनोमिनेटर में c क्यूब आ जाएगा, मीन एलसीएम c क्यूब को इससे करेंगे c क्यूब एक्स स्क्वायर. अब ये डिवाइड जो हो रहा है जब इसको जीरो से करेंगे ये तो करीब जीरो ही हो जाएगा और बाकी आपके पास आंसर आ जाएगा व्हिच इज c क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 3 abc माइनस b क्यूब इंटू एक्स प्लस a क्यूब इज इक्वल टू 0. तो ये है बेटा इसका आंसर. तो आप देखें ये पहले पार्ट की तरह ही था, मैंने बताया आगे दो तीन जो भी हैं सारे इसी टाइप से ही आपने करने. यू हैव टू फॉर्म द इक्वेशन. कोई मसला जी? ओके आगे चलते हैं. जी नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें आपके पास आ रहे हैं रूट. अब ये ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी है. उसी तरह अल्फा बीटा दो रूट्स बिल्कुल दे दी हैं उसने. यू हैव टू फाइंड अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा एंड बीटा प्लस 1 ओवर बीटा. दो रूट्स को यूज करते हुए हमने इक्वेशन बनानी है. तो स्टार्ट तो वहीं से करेंगे. लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. अगर इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं देन सम ऑफ द रूट मस्ट बी इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू सी ओवर ए. देखें यहाँ तक कोई मसला, ये प्रोडक्ट सम आ गया और ये प्रोडक्ट आ गया, ये तो वही काम है. अब चलते हैं, हमें s और p चाहिए तो s पहले निकालते हैं. सम ऑफ द रूट्स मीन यू हैव टू एड अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर बीटा. यहाँ पे प्लस का साइन अभी मैं करेक्ट कर देता हूँ. इन दोनों को आपने क्या करना है, ऐड करना है. तो ऐड आपके सामने ये कर दिया, जरा तरतीब लगा दी, अल्फा और बीटा का लिख दिया और 1 ओवर अल्फा. चलें पहले जरा करेक्शन कर दें. ये प्लस का साइन है बीच में, वो गलती से लिखा गया. यहाँ पे जो साइन है वो प्लस का, ठीक है. तो अगर आप ब्रैकेट डाल लेंगे तो ज़्यादा एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी. सही है. अच्छा ये मैं बार बार कह रहा था ये फाइंड द इक्वेशन है, चूँकि वो इक्वेशंस लिखा जनरल लिखा गया है तो काइंडली ये पार्ट्स में आप करेक्शन कर लीजिएगा. मैं बार बार इसी करेक्शन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. स्टेटमेंट है इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं. जी एक छोटी सी करेक्शन थी जी, वो मैंने कर दी है. अब चलते हैं इसको देखते हैं. ओके तो सम ऑफ द रूट्स है बेटा, तो सम ऑफ द रूट्स के लिए इनको ऐड कर रहे हैं. अच्छा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है लेकिन 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा की वैल्यू नहीं है हमारे पास. इक्वेशन 1 और 2 में सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है या अल्फा बीटा की वैल्यू है. तो क्या करेंगे हम इसमें, इसका एलसीएम ले लेंगे. तो अल्फा बीटा और बीटा प्लस अल्फा, थोड़ी सी तरतीब लगा दी है, परेशानी होना आपने. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है हमारे पास और अल्फा बीटा की. अब आप वैल्यू रिप्लेस कर दें, मीन यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, फिर माइनस बी ओवर ए और सी ओवर ए. अच्छा ये ए से कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर के दोनों ए कैंसिल हो जाएंगे. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस बी ओवर ए और माइनस बी ओवर सी. यहाँ तक देखें कि कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं. ओके और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा माइनस बी सी माइनस ए बी ओवर ए सी. तो मसला जी. ओके तो अब ये आपके पास जरा बी कॉमन निकाल रहा है, नेगेटिव बी मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर रहे हैं. सो ये आपके पास सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी. देखें यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं. ओके चलें आगे. चलें नेक्स्ट देखते हैं. तो प्रोडक्ट हमें चाहिए तो हम इनका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, मीन इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. किसको, अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा और बीटा प्लस 1 ओवर बीटा. तो बेटा मल्टीप्लाई करें और रूटीन की मल्टीप्लिकेशन. अल्फा को पहले बीटा से की अल्फा बीटा, फिर अल्फा को 1 ओवर बीटा से करेंगे तो अल्फा ओवर बीटा, फिर 1 ओवर अल्फा को बीटा से करेंगे तो बीटा और अल्फा, और 1 ओवर अल्फा को 1 ओवर बीटा से किया है तो 1 ओवर अल्फा बीटा डिनोमिनेटर में आ रहा है. अब क्या इन सब की वैल्यूज है हमारे पास, नहीं अल्फा बीटा की है, बट हम क्या कह रहे हैं ये जो मिडल वाले हैं इनको हम क्या कह रहे हैं, एलसीएम ले लेते हैं. ठीक है जी. तो एलसीएम आपके सामने अभी लेने लगा हूं मैं. कैसे, ये फर्स्ट 2 का तो मसला नहीं है, थर्ड और फोर्थ का मैंने एलसीएम ले लिया है. ये बिल्कुल पहला पार्ट बन गया. याद है हमने पहला या दूसरा पार्ट था, दूसरा पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का, ये सेकंड केस वो चीज़ बन गई है. तो हमने क्या किया, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा इनका एलसीएम ले लिया है. और एलसीएम लेते हुए हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है.
तो वहां पे हमने क्या किया था जी, बिल्कुल कंप्लीट स्क्वायर किया था। तो इसमें हम क्या करते हैं 2 अल्फा बीटा ऐड कर देते हैं और यही चीज हम माइनस कर देते हैं। अब बेटा ये क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा आ जाएगा। अब आप वैल्यू इसकी रख सकते हैं, कौन सी इक्वेशन 1 और 2 को आप यूज कर सकते हैं, जगह नहीं थी मैंने प्रेजेंटेशन के लिए ऊपर लिख दिया है। तो अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज सारी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 वैल्यूज थी वो मैंने रिप्लेस कर दी। अब बेटा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मीन सी ओवर ए है, ये उलट के आ जाएगा ए ओवर सी। ऊपर वाले का आपने लेना है एलसीएम। एलसीएम से पहले नेगेटिव बी का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब आप क्या करें एलसीएम ले लें न्यूमिनेटर का, तो इसका भी एलसीएम ले लिया और इसमें भी एलसीएम आ गया। एलसीएम लेने के बाद ये जो सी ओवर ए है डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए ओवर सी। ये ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और सिंप्लीफाई बेटा इसको कर लें मैक्सिमम। मैंने कहा ना क्वेश्चन लेंथी है, मुश्किल नहीं है। तो इसके बाद अब आप एलसीएम लें, दोनों का एलसीएम ए सी ही आ रहा है, सो से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। तो बेटा सम भी आपके पास निकल गया है और प्रोडक्ट भी आपके पास आ चुका है। तो किस में करेंगे आप जनरल इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे व्हिच इज x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में इसको हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो करते हैं, जरा देखते हैं। So the required equation is x square minus sum of x plus product of the root s using equation 3 and 4. Okay, s आपके पास था, अभी हमने निकाला है minus b c plus a over ac and c square b square minus 2ac over ac। एलसीएम बेटा इसका ले लीजिएगा और एलसीएम लेके आपके पास ये चीज आ रही है। यहाँ पे एक चीज जो मैं देख रहा हूँ सम जो आया था वो नेगेटिव में था, ऐसा ही है जस्ट अ मिनट। और एक फार्मूला नेगेटिव का ये भी है, एक चीज मुझे जरा कंफर्म करने दें। हमने पिछली स्लाइड में किया था कि इसका जो सम था वो क्या आया था, अभी वो देखते हैं। ठीक है जी, सम इसका था क्योंकि मेरे ख्याल एक नेगेटिव साइन था। हाँ सम देखें ये नेगेटिव में आ रहा है इक्वेशन 3 में, बट यहाँ पे एक नेगेटिव मिस है। एक नेगेटिव तो फॉर्मूले का है और एक और नेगेटिव भी आएगा, ये मैं इधर ही लिख देता हूँ, ये वाला नेगेटिव, और इसी वजह से वो फर्क मुझे नजर आया था। चलें करेक्शन होगी अभी यहीं पे। बेटा ये काफ़ी स्पीड में लेक्चर बन रहे हैं, जैसा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो तो गाइड ज़रूर कर दिया करें और इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि बहुत स्पीड में ये स्मार्ट सिलेबस के बन रहे हैं। ऑब्वियस बात है कंपोजिंग और ये ऑल दिस बड़ा टाइम लगता है। अच्छा जी, अब ये देखें नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे ए सी और ए सी को जब इससे करेंगे तो ए सी एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब बेटा ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन ए सी खत्म हो जाएगा। सो ये लास्ट आंसर इज ए सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू 0। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट था, जिस तरह 1 की बात हुई थी इसी तरह हमने 7 किया। एक क्वेश्चन और है जी आज के लेक्चर का, जल्दी से उसको वाइंड अप कर रहे हैं आज का लेक्चर। एग्जाम्पल इसकी कोई नहीं थी, ये स्मार्ट सिलेबस में, इसलिए मैं वो नहीं सॉल्व की है। अब क्वेश्चन जो लास्ट है इसका, वैसे तो सेकंड लास्ट एक्सरसाइज का है, लेकिन स्मार्ट सिलेबस में ये लास्ट 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये भी इससे मिलता जुलता है, जब भी हमने किया है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन देन यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन whose रूट्स आर 3 ओवर अल्फा एंड 3 ओवर बीटा। ये जो अभी हम 2-3 पार्ट किए हैं ये उसी टाइप का ही है, सिर्फ वहाँ पे इक्वेशन जनरल दी हुई थी, यहाँ पे स्पेसिफिक उसने वैल्यूज दे दी हैं, ये फर्क आया है। तो आप यही समझे उसी के पार्ट है लेकिन इक्वेशन डिफरेंट है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे हमें कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट कोफिशिएंट दिए हुए हैं उसने। सो कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद ax square plus bx plus c. So we have a is equal to 5, b is equal to -1 and c is equal to -2. अब बेटा क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, ये सेंस का साइन है, देयरफॉर गलती से लिखा गया, अभी मैं करेक्ट कर देता हूँ। माइनस बी ओवर ए होता है जी, माइनस बी इसमें -1 है और ए 5 है, सो ये 1 ओवर 5 आ रहा है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके पास क्या आ जाएगा, -2 ओवर 5 मीन सी ओवर ए होता है, सी इसमें -2 है और ए इसमें क्या आ रहा है 5 है। ठीक है जी, ये सेंस का साइन एक गलत आ गया जी, ये अभी मैं करेक्ट कर देता हूँ। साइन का बच्चे ख्याल रखा करें जो भी है, क्योंकि ये फॉर्मूला जब भी हम लिखते हैं तो सेंस का साइन आता है, तो ये सेंस का साइन मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है जी, ओके जी, तो सेंस का साइन ऐड हो गया जी। तो सेंस आपके पास क्या था, अल्फा प्लस बीटा
is equal to minus b over a, so it will become 1 over 5 and alpha beta is equal to c over a, it will become minus 2 over 5. अब इन दोनों को यूज करते हुए हम पहले तो इसके जो रूट्स हैं इसका वही s और p निकालना है, क्योंकि फॉर्म द इक्वेशन आ रहा है, इक्वेशन हमने बनानी है. सो सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. किसको, 3 ओवर अल्फा प्लस क्या आ जाएगा, 3 ओवर बीटा. इसका बचे एलसीएम ले लें. एलसीएम जब लेंगे तो क्या आ रहा है, अल्फा बीटा 3 अल्फा 3 कॉमन निकाल लें, थोड़ी सी तरतीब लगा लें तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी है. पहले देखें यहाँ तक ओके, कोई प्रॉब्लम बचे. चलिए आगे चलते हैं. अब ये इक्वेशन 1 और 2 बेटा इसमें क्या कर रहे हैं, हम पुट कर रहे हैं. तो देखें जी, पुट करके चेक करते हैं, होपफुली इंशाल्लाह आपके लिए इजी हो जाएगा. सो इक्वेशन 1 एंड 2, अल्फा प्लस बीटा 1 ओवर 5 था, 2 ये था, तो ये आ जाएगा 3 ओवर 5 और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल ले लेते हैं और ये नेगेटिव बाहर लिख लिया है. 5 ओवर 2, 5 से कैंसिल हो जाएगा. सो योर सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2. Similarly, find product of the root, mean you have to multiply them. Their roots 3 over alpha and 3 over beta mean 9 over alpha beta. Alpha beta की वैल्यू बेटा आप इक्वेशन 2 से इधर आप पुट कर लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो नेगेटिव 5 ओवर 2 या ये आ जाएगा नेगेटिव 45 ओवर 2. से दिस योर इक्वेशन नंबर 4. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं. अब बेटा उसने कहा था फॉर्म एन इक्वेशन, तो अब आप क्या करें, इसकी इक्वेशन बना लेते हैं. ठीक है, तो देखते हैं जी, इसकी इक्वेशन बनाते हैं और वो आपके पास क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट. सो सम आपके पास इक्वेशन 3 और 4, सम था माइनस 3 ओवर 2 और प्रोडक्ट है माइनस 45 ओवर 2. सिंप्लीफाई कर लें और एलसीएम ले लें बेटा. एलसीएम इसका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, सो ये 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 45 आ जाएगा. या इसको और सिंप्लीफाई कर लें, 2 डिवाइड हो रहा है बेटा, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा और वो 0 हो जाएगा. ऐसा ही है. सो आपके पास लास्ट आंसर क्या आ रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 45. देखें जी, यहाँ तक कोई मसला, ओके. ओके जी, ये था आपकी एक्सरसाइज 4.6. मैंने कोशिश करके सारे इसके पार्ट्स किए हैं, फिर भी बेटा अगर कोई कमी बेशी हो तो उसके लिए माजर. बड़ी स्पीड में ये लेक्चर बन रहे हैं. इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपकी 4.7 में आपसे मुलाकात होगी. ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़.